मैं आपका अपना महेश बिहारी। रायबरेली अर्जुन पासी हत्याकांड अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है। आओ बताते हैं आपको क्यों नहीं ठंडा हुआ है। देवेंद्र भीमराज भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अर्जुन पासी हत्याकांड में जेल गए थे, वो 12 सितंबर को जेल से बाहर आ गए, यानी उनकी रिहाई हो गई। रिहाई होने के बाद आज छठे दिन वो लाइव आए। लाइव आकर के क्या कह रहे हैं और किन किन मामलों को लेकर खुलासा किया है, आओ देखते हैं लाइव वीडियो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय नेटवर्क ज़्यादा दिक्कत है और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कोई चीज़ें हो रही तो नेटवर्क की वजह से बहुत चीज़ों का अपडेट नहीं हो पा रहा साथियों। और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और जो हम लोगों की बातें हैं जो अभी तक बीच में नहीं हो पाई कई दिनों से, तो उस पर जो है विचार से चर्चा हो सके। और सभी साथियों से जो निवेदन है कि अपने लोगों तक सूचना पहुंचाएं। साथियों, इस समय वर्तमान में जो स्थिति है, जब से हम लोग बाहर आए उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन पासी के मामले में लगभग जो हम लोगों जो आंदोलन था, जो धरना था, उसको तो प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर, सरकार ने जो है कहीं न कहीं करने नहीं दिया। हमारे साथी भी बहुत संघर्ष किए। हमारे समाज की जो माताएं बहनें थी, जो सभी साथी थे, सभी लोग जो है काफ़ी संघर्ष किए। लोग पैदल जो है चले आए, गांव-गांव रोका गया प्रशासन द्वारा। बहुत चीज़ें हुई साथियों। इस वजह से मैंने जो अभी वीडियो देखे हैं 1-2 दिन के अंदर, जो पुराने वीडियो थे जिसमें प्रशासन द्वारा बहुत जो है बदसलूकी करी गई, उल्टा सीधा जो है लोगों को रोका गया, मारा गया, कई चीज़ें हुई। पूरा प्रदेश देखा होगा। बहुत सा जो ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आ पाई। प्रशासन ने बहुत ज्यादती करी, लेकिन हमारे लोग नहीं हारे, लगातार लगे रहे और इस न्याय की लड़ाई में लगातार संघर्ष किया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उन माताओं को मैं सैल्यूट करता हूं जो ज़्यादातर बुजुर्ग जो है लोग थे, वो पैदल वहाँ 12 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लोग खेत और ऐसे जगहों से जो है लोग ऐसे नाले और किसी चीज़ों से जो है पार होकर लोग पैदल जो है चले आए। प्रशासन द्वारा गाड़ियां जो है सीज करी गई, हमारे साथियों को बैठाया गया थानों में। तो ये प्रशासन और सरकार की जो है क्रूरता वो सामने आई है। पूरे प्रदेश के लोग देखे, पूरा देश देखा। लेकिन जो प्रशासन ने जो ताकत लगाई 4 से 5 जिलों की, हमें सुनने में आया है कि 11 जिले की पुलिस लगी थी, लेकिन जो बाद में पता चला कि 5 जिलों की पुलिस लगी थी। ये जितने जिलों की पुलिस लगाकर जो आंदोलन करने वाले, न्याय की मांग करने वाले लोगों को रोकने के लिए और खासकर हमें जेल भेजने के लिए जो व्यवस्था करी गई, जो यहाँ की सरकार है, प्रशासन है, वो जो व्यवस्था करी है, वही कहीं जिस मांग के लिए लोग इतना आ रहे हैं, पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, पूरा आक्रोशित है पूरा समाज, उसको पकड़ने के लिए इतनी पुलिस नहीं लगी। और उनके घर से जितने भी और लोग हैं सारे जो है बढ़िया से घूम रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। नातेदारी की तरह जो है, रिश्तेदारी की जो है निभाते हुए प्रशासन ने पूर्णतया छूट दे रखी है और आराम से आते हैं और चले जा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। विवेचना के नाम पर जो है अर्जुन पासी हत्याकांड के जो न्याय का जो है गला घोटा जा रहा है, न्याय न मिले इसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी ताकत लगा दिया है और उसे ये पता नहीं कि हम लोग हार नहीं माने हैं। बस समय का इंतजार है। हम लोग आने वाले समय में लोगों को जो है अपडेट देंगे कि कब कैसे आगे का क्या संघर्ष होगा, उसको बताया जाएगा। साथियों, कोई भी साथी हताश निराश न हो। संघर्ष अभी बहुत जो है करना है और जो चीज़ें हम लोगों को पता है कि भाई इसी से जुड़ा मामला हमारे भाई
अफसान गुर्जर को जो है मार दिया गया। अंकित सिंह, कप्तान सिंह, कई जो है नामजद अपराधी हैं जिनको पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़े गए हैं, और जिनका जो है पीड़ित परिवार ने नाम भी दिया, लेकिन अभी तक जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो प्रशासन, अमेठी प्रशासन भी जो है इसमें ढीला ढाली कर रही है। आने वाले समय में हमने जो है जैसा कि अपील करी थी कि यदि गिरफ्तारी नहीं हुई और जो भी पीड़ित परिवार की मांगे हैं पूरी नहीं हुई तो हम लोग मुख्यालय अमेठी का जो है हम लोग घेराव करेंगे, और इसके लिए हम लोग बाध्य हैं, क्योंकि जो न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष सड़कों पर होगा। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समय रहते इसकी व्यवस्था करे और न्याय पीड़ित परिवार को मिले। किसी भी प्रकार से कोई कोताही बरती गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी समाज के लोग हैं सभी लोग जागरूक रहें, अपडेट रहें, अपने हक हुकूक के लिए जो है सजग रहें। कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी साथी कंफ्यूजन न पैदा करे और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो भी किसी प्रकार से कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये न्याय का एक माध्यम है। हम लोग चाहे धरना कर रहे हो, चाहे जितना भी संघर्ष हुआ हो, मुझे जेल भेजा गया, बड़े गंभीर धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया, हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, जो भी चीजें हो पाई हैं हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। राजनीति हो ना हो, राजनीति में कुछ हो ना हो, लेकिन सामाजिक आंदोलन नहीं रुकेगा। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हमारे कोई भी साथी कंफ्यूजन और इसमें ना रहे, और जितने भी साथी हैं राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकल के अभी जो संघर्ष लड़ाई चल रही है उस पर विषय पर बात करें, उस विषय को चर्चा करें। किसी भी प्रकार से कोई जो है किसी प्रकार से किसी के बहकावे में राजनीतिक कोई पोस्ट ना करें। जो व्यवस्था है उसको लगातार आप लोग बनाए रखें और लगातार समाज के बीच में चर्चा में रहें और समाज को जो है अपडेट करते रहें कि अभी न्याय नहीं मिला है। जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन इस बात के लिए सचेत रहे, हम लोग संघर्ष करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई चीजें होती हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी है गिरफ्तारी करें और जल्द से जल्द विवेचना करके चाहे सिलेंडर करवाए। किसी भी प्रकार की कोई चीजें करती हैं तो मैं चाहता हूं कि अपने जो भी प्रशासन है, रायबरेली प्रशासन, और अभी नए एसपी साहब आए हुए हैं, 2-3 दिन हुआ है, उनसे भी मुलाकात होगी और अमेठी के एसपी साहब से मुलाकात होगी। और दोनों मामलों पर हम लोग लगातार देख रहे हैं। और अफसान गुर्जर के मामले में जो है हम लोग जो है लगातार चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साथी अपने जो है वहाँ अफसान गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए वहाँ भी पहुँचे। और हम लोग जो है अपडेट देते रहेंगे, सभी साथी लगातार लगे रहें और कोई किसी प्रकार से कोई दबाव में ना रहे। प्रशासन को लगता है कि कोई समस्या है, कोई चीजें हो रही हैं तो हम लोग कुछ कर रहे हैं तो गलत सोच रहा है। प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो अपने हिसाब से देखते रहे। जैसे प्रशासन की जो भी कार्रवाई है, उन्नाव ट्रांसफर हुआ है, विवेचना हो रही है, अर्जुन पासी के मामले में बहुत चीजें कह रहे हैं, तो कितनी विवेचना होगी? कहीं प्रशासन जो है चाल करके चार्जशीट में उसका नाम तो नहीं निकाल रही है। बहुत चीजों को जो है अपडेट हम लोग करते रहेंगे, बहुत चीजों को बातचीत होती रहेगी अभी। और जो भी साथी मिलने आ रहे हैं, बहुत से साथी परेशान है, बातचीत हो रही है। बहुत से हमारी माताएं बहनें जो है पैदल लोग जो है 10-10, 15-15 किलोमीटर से जो है हमारे घर आ रहे हैं। आप लोगों से मिलने हम खुद आएंगे, आप लोग परेशान ना हों। जहां भी हैं जिस हिसाब से आप लोग रहें और हम लोग आप लोगों के बीच में लगातार आते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। बहुत जल्द सभी के बीच में धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी कुछ चीजें हैं जो हमारे जो भी 8-10 साथियों के ऊपर नामजद हुआ था उन लोगों को जमानत भी होनी है। बहुत चीजें हो रही है साथियों, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट सहयोग करने के लिए। बाकी चीजों कोई समस्या होती है तो आप लोग अपडेट करते रहिए, हम लोगों को सूचना देते रहिए। प्रशासन ने जिस हिसाब से हमारी अनुपस्थिति में हमारे समाज के लोगों के ऊपर ज्यादती करी, लगातार उनके ऊपर जो है लाठियां बरसाने की पूर्ण कोशिश करी और लोगों को जो है धमकाया, मुकदमे के लिए कितनी चीजों को जो है बोलते रहे, जिससे कोई जो है बाहर न निकले, हक अधिकार के लिए लड़े ना। और बहुत चीजें हमने वीडियो में देखा कि प्रशासन की ज्यादती
आखिर कब तक सत्ता के इशारे पर करते रहेंगे। आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है और इस बात के लिए भी सचेत रहे प्रशासन कि फिर बख्शे नहीं जाएंगे, इस तरह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा शोषण। तो जितने भी लोग हैं प्रशासन में, आप लोगों से निवेदन है कि न्याय की मांग कर रहे हैं तो कोई अपराधी को बचाने के लिए नहीं, हम लोग अपराधी को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और आप लोग अपराधी को बचाने वाले लोगों को जो है साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए आप लोग के एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और जो न्याय की मांग कर रहा है, उसको जो समाज मांग कर रहा है, पूरा ग्रामीण लोग जो जिसको जानकारी नहीं लेकिन इतना जानता है कि हमारे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, वो रोड पर उतर रहे हैं। तो आप लोग जो है लाठियां बरसा रहे हैं, लोगों के जो है चालान कर रहे हैं जबरदस्ती, किसी न किसी प्रकार से बहाने से। यदि न्याय में कोई जा रहा है तो उसका घर गिराया जा रहा है। तरह तरह से क्या क्या कर रहे हैं प्रशासन। ये शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब निकल पड़े हैं तो संघर्ष होगा, आर पार की लड़ाई होगी। चाहे सरकार जितना जुल्म कर ले, जाति कर ले, आने वाले समय में उसे भी पता चल जाएगा कि समाज से टकराने का अंजाम क्या होता है। और उनको लगता है कि गफलत में है कि जो है चंद लोग जो है वोट दिला देंगे उन्हें, भाजपा की सरकार बनेगी, तो गफलत में है। पूरा समाज, पूरा जो है उत्तर प्रदेश में लोग आक्रोशित हैं इस बात के लिए कि एक जाति के लोगों को बचाने के लिए एक जाति का वर्चस्व चल रहा है और पूरी सरकार उसी को जो है बचाने में लगी है। तो क्या पूरा समाज जो है यहाँ क्या घंटी बजाने के लिए है? पूरे लोग वोट देकर इस सरकार को बनाए, लेकिन आज पूरा शोषण जो है चरम पर है और एक जाति का जो है वर्चस्व चल रहा है, लगातार मारा पीटा जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। और इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं या न्याय की मांग कर रहे हैं तो मुकदमा लिखा जा रहा है, जबरन जो है जेल भेजा जा रहा है। जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा जो है गलत तरीके से अपने ऊपर हमला दिखाकर जेल भेजा गया। बेचारे मेडिकल लगाए, उसको भी जो है गलत मेडिकल लगा दिए। और घटना 12 तारीख की थी साथियों, और मेडिकल 9 तारीख का लगा दिए, हंसी का पात्र बन गए। तो आप समझिए कि झूठ है, ये चीजें कितने दिन टिक जाएंगी। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो वो लोग हमें हराना चाह रहे थे, वो हमारे हौसलों को जो है कहीं न कहीं दबाना चाह रहे थे और तोड़ना चाह रहे थे। और ये शायद उनका जो है गलतफहमी दूर हो गया होगा कि हम लोग हारने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है, लड़ेंगे चाहे जो हो, आर पार की जंग होगी। अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और वो हमारे समाज का मामला है, पर्सनल हमारे घर का नहीं है। कोई किसी प्रकार से जो भी समाज के लोग हैं वो लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि आने वाला जो राजनीतिक जो भी चुनाव, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो चुनाव में इस बात के लिए नहीं आएंगे कि पासी बिरादरी के जो है वोट लेना है तो पासी नाम लगा दें, पासी का वोट लेना है तो पासियों को जो है बरगलाने के लिए जो है हम पासी हैं कहने पहुंच जाएंगे। जब उनके साथ शोषण होता है, जब उनके साथ अत्याचार होता है, तो आखिर ये पासी वाले कहाँ चले जाते हैं नेता? इन लोगों को क्या जो है अर्जुन पासी का दर्द, उनके परिवार का दर्द नहीं दिखता है? वो ये हत्या हुई, इतना बड़ा जघन्य अपराध है, उसमें जो है किसी भी प्रकार से जितने पासी नेता हैं वो कहाँ चले गए? अन्य बिरादरी की बात छोड़ो, जो जिस बिरादरी की जो है घटना हुई है वही नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये इतने चीजों को जो है हमारे समाज के लोग देख रहे हैं। पूरा समाज जागरूक है, इस बात के लिए समझ भी रहा है कि कौन कितना काबिल है, कौन कितना समाज के लिए लड़ रहा है, कितने किसको कौन सा फर्क पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको दोनों से वोट लेना है, हमें जो है राजनीति करनी है और मैं नहीं जा सकता हूँ। यानी राजनीति के लिए समाज को बेच दोगे, राजनीति के लिए क्या जो है कहीं न कहीं समझौता कर लोगे? क्या राजनीति के लिए समाज के लोगों को मारने और पीटने की जो है छूट दे दोगे? इस तरह नहीं होगा। चाहे राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलता रहेगा, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकेगी नहीं। और ये हमारे मानवर कांसीराम साहब का कहना था कि राजनीति चले न चले, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। इस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जब सामाजिक परिवर्तन होगा, लोग जागरूक होंगे, तो राजनीति चलेगी, वो सब कुछ होगा। लेकिन समाज पहले है, समाज से बढ़कर कुछ नहीं। आज हम कहाँ हैं?
कल कहाँ होंगे उसकी व्यवस्था नहीं है। आज समाज के लिए खड़े हैं, इस व्यवस्था में हम लोग सोच से आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार से समझौता नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई जो है बीच बिचाव का कोई बात नहीं होगी। जो भी होगा संघर्ष होगा, न्याय के लिए लड़ेंगे। और जितने भी साथी साथ सहयोग कर रहे हैं, पूरा समाज हम लोगों के साथ है। हम सभी समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इतना बड़ा जन समर्थन दिए। लोग जो है जितने राजनीतिक पार्टियां हैं और जो भी नेता हैं, सबके जो है कान खड़े हो गए कि इतना ज्यादा समाज एकजुट होकर और समर्थन कर रहा है। इससे घबराए हुए जो हमारे ही समाज के लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी घबरा चुके हैं। उनको भी लगता है कि अब हमको रोड पर उतरना पड़ेगा, समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो ये समाज ने दिखा दिया है कि जो समाज के लिए लड़ेगा उसके पीछे हम लोग चलेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए साथ में रहेंगे। और इस बात के लिए भी जो है जागरूक कर दिया है सभी नेताओं को कि अब सिर्फ लाई लिपि करने से और यहाँ वहाँ के पैसा और गाड़ियां दिखाकर जो है राजनीति नहीं होगी। सभी लोग जो है रोड पे उतरो, नहीं तो नेता और प्रधान तक नहीं बना पाएंगे। विधायक और मंत्री और सांसद बनने की ख्वाब छोड़ दो। तो ये जो सोच पैदा हुई है हमारे समाज के लोगों में, ये बड़ी बात है। और इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे कि आगे भी जो संघर्ष करने वाले साथी हैं वही आगे इस व्यवस्था में आगे बढ़े। और जो लोग एसी के घरों में बैठकर सिर्फ समाज को लूटने का और उसके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचाना जाए। जो गद्दार टाइप के लोग हैं, जो तलवा चाट कर सवर्णों का, जो मनवादियों का, उनके बीच में रहकर और हमारे समाज के ही ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है पहचाना जाए। समाज पहचान भी रहा है। सभी साथियों से मैं विदा लूंगा। आप लोगों से बात होती रहेगी, चर्चाएं होती रहेंगी आगे निरंतर। कोई भी समस्या होती है फोन कॉल से, कई प्रकार से जो भी संपर्क करके आप लोग बता सकते हैं, जो है डायरेक्ट भी मुलाकात करके। तो आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती रहेगी। जय भीम, जय संविधान।